कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा को गोली पीछे से लगी, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तफसीलात दुनिया न्यूज़ को मौसूल। पुलिस सर्जन के तमाम 14 सवालात के जवाबात मिल गए। मीर रजा की फैमिली के वकील जिब्रान नासिर की मीडिया टॉक कहते हैं कि साबित हो गया कि गोली पीछे से मारी गई और कमर से निकली। ये कत्ल है। मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह थे। चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पसलियाँ टूटी हुई थीं। पैर के अंगूठे पर जख्म मिला। पुलिस अफसरान मामले को खुदकुशी तस्लीम करने पर जोर दे रहे थे। मुतासरा खानदान को घंटों दफ्तर में बैठाकर कहा गया कि खुदकुशी है, उसको मान लें। पुलिस को डर है कि कहीं ये कातिलों तक ना पहुंच जाए। पुलिस तफ्तीश नहीं कर रही, फैमिली को हरासा कर रही है। जो दिफा कर रहे हैं उन्हें पता है कि कत्ल के पीछे कौन है। वकील जिब्रान नासिर का पूरी तफ्तीशी टीम बदलने का मुतालबा। वालिद मीर हुसैन बोले, पहले दिन से कह रहे हैं कि ये खुदकुशी नहीं कत्ल है। पुलिस वाले हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। पुलिस हमसे खुदकुशी वाली बातें करती रही। मेरे बेटे से मुताल्लिक गलत बातें फैलाई गई। मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में तफ्तीश का दायरा वसी किए जाने का इम्कान। जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में मीर रजा की कब्र कुशाई की गई। कब्र कुशाई के दौरान मजमूई तौर पर 17 नमूने हासिल किए गए। 4 नमूने DNA जांच जबकि दीगर केमिकल एग्जामिन के लिए किए गए। मेडिकल बोर्ड ने DNA मैचिंग के लिए मीर रजा के वालिदैन का DNA सैंपल भी लिया। केमिकल एग्जामिन और DNA रिपोर्ट्स 3 से 4 रोज में आने का इम्कान। कहीं नई रिपोर्ट पर तो कोई असरअंदाज नहीं होगा। इंसाफ के तकाजे कौन पूरे करेगा? वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का मीर रजा केस से मुताल्लिक एक्स पर बयान। कहा, लगता है कि इब्तिदाई रिपोर्ट में सवालात के जवाबात आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि कौन पोस्टमार्टम बोर्ड को बदलने की पुश्तपनाही कर रहा है या कर रहा था। पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्की में तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदा। वज़ीर आज़म कहते हैं दिफाई माहिदा भाईचारे, बाहमी एतमाद और मुश्तरका मुफादात की अलामत है। पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की एक साथ खड़े हैं। दिफाई माहिदे का मकसद अमन, सलामती, इस्तेहकाम और तीनों ममालिक के अवाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। दिफाई माहिदे से तीनों मुल्कों और पूरी उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा हासिल होगा। माहिदे की कामयाबी के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा, फील्ड मार्शल ने माहिदे को अमली शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने गुज़श्ता रोज़ दिफाई माहिदे पर दस्तखत किए थे। माहिदे के मुताबिक एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वर होगा। वज़ीर आज़म की तारीखी दिफाई माहिदे के बाद वतन वापसी, अमन, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम का बायस बनने वाले माहिदे के बाद इस्लामाबाद को सजा दिया गया। विफाकी दारुल हुकूमत में जश्न का समा, तीनों मुल्कों के कौमी परचम शहराओं और इमारतों पर नुमाया। अहम मकामात पर खुसूसी LED स्क्रीनें नस्ब, तारीखी बरादराना ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुश्तरका दिफाई अज़्म उजागर। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। पीपल्स पार्टी विफाक में इसी तनख्वाह पर काम करेगी। राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो को नाम लिए बगैर जवाब। वज़ीर आज़म के मुशीर का बाग आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी जहां से हार जाए वहां धांधली का इल्ज़ाम लगा देती है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। पंजाब मॉडल के तहत आज़ाद कश्मीर में काम करेंगे। हुकूमत ने एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात में 38 निकाती मुतालबात पर बात की। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 1% लोग हालात ख़राब करना चाहते हैं। कश्मीरी अवाम को तकसीम करने वाले नाकाम रहेंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ बैठकर मसाइल हल करेंगे। विफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा, पीपल्स पार्टी बताए धांधली कैसे हुई, इलेक्शन के नताइज तस्लीम करें, अब रोने धोने का वक्त नहीं। पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए अवाम ने उन्हें क्यों मुस्तरद किया।
वतन अजीज़ के लिए जान निछावर करने वाले कौम के हीरो शहदा और गाजियों को सिविल अवार्ड्स देने की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कैलेंट्री अवार्ड्स से मुताल्लिक़ खुसूसी कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में 78 अफराद के लिए सिविल एजाज़ात की मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क कौम की खातिर जाने देने और गैर मामूली शुजात का मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई कौमी जिम्मेदारी है। वतन अजीज़ शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों का एहसान मंद है। शहदा और गाजियों की अजीम कुर्बानियाँ कौम का सरमाया है। ये मुमकिन नहीं है कि आप सूबा सिंध में बदीन या कराची से लेकर घोटकी तक, सूबा पंजाब में सादकाबाद रहीमियर खान से अटक तक, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान से लेकर तो चतराल तक, बलूचिस्तान में मकरान की साहिल से लेकर किला सैफुल्ला या ज़ोब तक पूरे सूबे को सूबाई दारुल हुकूमत से इख्तियारात के ज़रिए चला सकें। हमें इस पर गौर करना होगा कि हम किस तरह एक बेहतर इंतज़ामी ढांचा तश्कील दे सकते हैं जिससे इख्तियारात अवाम की दहलीज तक आएँ, जिससे बेहतर कारकर्दगी हो। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मौजूदा सिस्टम में तब्दीली के ख्वाहिशमंद। इंतज़ामी ढांचे पर नज़रसानी ज़रूरी करार। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि सूबाई दारुल हुकूमत से पूरे सूबे को मौसर अंदाज में नहीं चलाया जा सकता। इख्तियारात अवाम की दहलीज तक पहुँचाने के लिए बेहतर इंतज़ामी ढांचा तश्कील देना होगा। मुल्क में 160 बाइख्तियार ज़िली हुकूमतें कायम होनी चाहिए। 160 बाइख्तियार ज़िली हुकूमतों का क़याम मुमकिन नहीं तो 12 से 18 इंतज़ामी यूनिट्स बनाने पर गौर किया जाए। इख्तियारात की मरकज़ियत के बायस सूबाई सतह पर मसाइल बढ़ रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद 15 साल में समाजी शोबों में काबिल कदर पेशरफ्त नज़र नहीं आती। मक्का मुकर्रमा मुआहिदा 3 इस्लामी ममालिक के दरमियान तारीखी संग मील करार। कहा कि मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल भी नए इंतज़ामी यूनिट्स और छोटे सूबे बनाने के हामी। कहा नए इंतज़ामी यूनिट से गवर्नेंस और अवामी खदमात की फराहमी ज़्यादा मौसर हो सकती है। बलूचिस्तान मुल्क के मजमूई रकबे का 44% है। बाज़ इलाकों से कोयटा तक पहुँचने में सैकड़ों किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। छोटे इंतज़ामी यूनिट से लोगों को बुनियादी खदमात अपने इलाकों के करीब मैसर आएंगी। इंतज़ामी यूनिट्स को छोटा करने से माली और इंतज़ामी इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होंगे। विफाक ने 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियारात मुंतकिल किए। विफाक से सूबों तक इख्तियारात गए लेकिन सूबों से इजला तक मुंतकिल नहीं हुए। कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड की तर्ज पर इजला में वसाइल की तकसीम का तरीक़ाकार बनाया जाए। एक ज़िले को 2 अरब और दूसरे को 20 अरब मिलेंगे तो तरक्की में फ़र्क लाजमी पैदा होगा। ओमान ने आपने हॉर्मस के फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मंजूरी दे दी। तर्जुमान ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन का कहना है फ्रेमवर्क के हतमी मुसव्वदे का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदे का ऐलान बुध को किया जा सकता है। ईरानी मुज़ाकरातकारों को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इजाज़त का इंतज़ार है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहिदे के बाद ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाएगी। मुआहिदा होते ही अमरीका ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा ख़त्म कर देगा। अमरीकी इक़दामात ईरान के मुआहिदे पर अमल दरामद से मशरूत होंगे। आपना हॉर्मुज़ उसी वक्त खुलेगी जब अमेरिका ईरान की तमाम शराइत तस्लीम कर लेगा। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि आपना हॉर्मुज़ खुलने का ओमान के साथ मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारे लिए आपना हॉर्मुज़ सिर्फ आबी गुज़रगाह नहीं बल्कि ताकत का ज़रिया भी है। ओमान के साथ मुज़ाकरात तकमील के मराहिल में हैं। गैर मुल्की मीडिया ने जंग में ट्रंप की नाकामी तस्लीम कर ली। अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ जंग में मकासद हासिल नहीं कर सके। आलमी मीडिया कह रहा है कि ट्रंप अपने ही जंगी जाल में फंस गए हैं।
अमेरिका के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेनकन ने सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा दे दिया। अमेरिकी टीवी के मुताबिक जनरल को ईरान जंग बढ़ाने से नुकसान का खदशा है। जनरल केन के नज़दीक सिर्फ फ़ज़ाई ताकत से जंग नहीं जीती जा सकती। ईरान में पुलों और तवानाई तनसीबात पर हमलों से आवाम की मुखालफत बढ़ने का खदशा है। अमेरिकी टीवी के मुताबिक सेंट्रल कमांड ऑपरेशन के हक में है। इसराइल भी तनाज़े को बढ़ाना चाहता है। गैर मुल्की अफवाज का इनखला खित्ते में अमनो सलामती के लिए नागुज़ीर। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती कहते हैं कि गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी वजह है। अमरीका और इसराइल की शिकस्त ने हमारे मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत किया। इलाक़ाई ममालिक अपनी सलामती और इस्तेहकाम के लिए बैरूनी अफवाज पर इन्हिसार नहीं कर सकते। यमनी सूबे मारब में हौसियों के हमले, 10 अफराद जाँ बहक। हौसियों के ताज़ा हमलों में सरकारी फोर्सेस के 8 एहलकार जान से गए, 12 जख्मी हुए। रिहायशी इलाकों पर हमलों में 2 शहरी मारे गए और 14 जख्मी हुए। हौसी तर्जुमान का कहना है सूबा मारब में सरकारी फौज के कैंप को निशाना बनाया। गुज़श्ता रोज़ भी हौसियों के हमलों में यमनी फोर्सेस के 58 एहलकार लुक़माए अजल बने थे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास 17 पंजाब को सूबे भर में कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने का हदफ दे दिया। मार्केट्स, बाज़ारों और कमर्शियल एरियाज़ में यकसा तर्ज की डस्टबिन लगाने, गार्बेज बैग इस्तेमाल करने और मरकज़ी रोड्स की धुलाई का हुक्म। 17 पंजाब वर्कर्स को हर माह की 5 तारीख तक तनख्वाह की अदायगी की हिदायत। कंपनी से वर्कर्स को अदायगी की माहाना रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज़ ने कहा कि 17 पंजाब में वर्कर्स से अफसर तक हर सतह पर कारकर्दगी जांचने के लिए SOPs तश्कील दिए जाएँ। शहरों की सब्जी और फ्रूट मंडियों की सफाई पर खुसूसी तौर पर फोकस किया जाए। गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की मुल्क गिर हड़ताल, मालबरदार गाड़ियां खड़ी कर दी गईं। सदर मलिक शहजाद अवान और दीगर ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, सूबाई और वफाकी हुकूमत मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। डीजल की कीमतें कम की जाएं, रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों के तयन का मैकेनिज्म तब्दील किया जाए। मुतालबात तस्लीम न किए गए तो गवर्नर और वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च करेंगे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। लाहौर एयरपोर्ट के करीब 104 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तरंदा, मोहम्मद पनाह और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। महकमा मौसमियात की कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KP में बारिश की पेशगोई। पंजाब और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के।